बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसा ही सैलरी स्लिप आएगा आरबीआई में, चाहे वो असिस्टेंट हो, अटेंडेंट का सैलरी स्लिप नया तो आ नहीं सकता क्योंकि अभी ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ है, तो या गार्ड का हो। तो आज जो सैलरी स्लिप हम लेके आए हैं ये दिसंबर 2021 का है, आफ्टर वेज रिवीजन। तो जो भी सैलरी आपको देखने को मिलेगा वो आपका वेज रिवीजन के बाद न्यू सैलरी है। तो आइए डिटेल रूप से समझेंगे क्या सैलरी आप जब ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट मंथ क्या सैलरी मिलेगा, आपको इससे पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम आपको उस वीडियो पे लेके चलते हैं जब नोटिफिकेशन आया था, जिसमें मैंने सैलरी स्लिप आप लोग को शेयर किया था। उस समय और अभी के सैलरी स्लिप में क्या अंतर है, ठीक है, कितना का इंक्रीजमेंट हुआ है आफ्टर वेज रिवीजन के बाद। तो जब हम सैलरी लेके आए थे उस समय, क्योंकि हम आपको बता चुके थे ये जो अटेंडेंट का सैलरी स्लिप था, ठीक है, जो 2017-18 वाले ज्वाइनिंग किए थे, तो 2000 ये जो सैलरी था वो 2021 का सैलरी था, यानी कि उनको 3 इंक्रीजमेंट लग चुका था। तो 10,700 रुपया का उस समय का बेसिक पे था, जो हो चुका था 13,340, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो सैलरी बन रहा था वो 31,097 रुपया का सैलरी उनका बन रहा था। कब? 2021। उनका ज्वाइनिंग कब हुआ था? 2018 लास्ट में, यानी कि लगभग उनको 19, 20, 21 3 इंक्रीजमेंट लग चुका है। उसके बाद उनका बेसिक पे बढ़ के आ गया था। 10,700 का बेसिक पे था, जो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका जो नोटिफिकेशन में क्या था, 10,940 का आपका स्टार्टिंग बेसिक पे था। तो वो उनका बढ़ के कितना हो गया था? उनका बढ़ के हो गया था 13,340, ठीक है। तो उस हिसाब से जो उनको सैलरी मिला था वो 31,097 रुपया का सैलरी मिला था आफ्टर 3 इंक्रीजमेंट के बाद। चलिए आते हैं, अब जो सैलरी स्लिप हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, ये सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं, ये आपका दिसंबर 2021 का है, ठीक है। और ये जो 30/12/2021 हम जो बोलते हैं वही करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 30/12/2021 यानी कि कल उनका सैलरी क्रेडिट हुआ है और आज आपके पास सैलरी स्लिप है। ये जो सैलरी है, ठीक है, ये न्यू ज्वाइनिंग जो सिक्योरिटी गार्ड के न्यू ज्वाइनिंग का सैलरी है। समझ में आ गया बात? इससे आपको एकदम सटीक पता चलेगा कि आपका जो सैलरी होगा वो कितना फर्स्ट मंथ में मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड और अटेंडेंट दोनों ग्रेड 4 में आते हैं, तो दोनों का सैलरी और दोनों का बेनिफिट सेम है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि सैलरी सबसे पहले जो इंक्रीजमेंट हुआ है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 10,940 का ग्रेड पे था, और अब उनका जो बेसिक पे हो गया है वो 17,270 ये इंक्रीज हुआ है आफ्टर वेज रिवीजन के बाद। 10,009 से 17,270, लगभग 7,000 का आप इंक्रीजमेंट मान सकते हैं, बेसिक पे में इंक्रीजमेंट हुआ है। उसके बाद जो एरियर मिला है, ठीक है, ये एरियर यहाँ पे काउंट हो रहा है, देखिए ध्यान से। द सेटलमेंट इंक्लूड द एरियर कैलकुलेटेड एज पर वेज सेटलमेंट 2017, 17 पीरियड नवंबर 2017 से सेटलमेंट सबको दिया जाएगा। 400 एडिशनल स्पेशल पे एरियर, 27वां डीए का एरियर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, फिर ट्रांसपोर्ट का एरियर, वाशिंग अलाउंस और वाशिंग अलाउंस एरियर। टोटल जो उनको बन रहा है वो 31,653, और यही आपका जो भी अटेंडेंट बनेंगे, जो ज्वाइन करेंगे, उनको भी 31,000 आपका 653 रुपया मिलेगा, इन सैलरी स्लिप पे आएगा, ठीक है। बात को समझ गए आप लोग? और आपका जो दोनों में, अगर हम, ये आपका नया वाला है, ठीक है, ये आपका पुराना वाला है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। बेसिक पे में ही डिफरेंस है। बेसिक पे आप 13,000 को हटा के 10,900 कर लीजिए, क्योंकि इनका इंक्रीजमेंट लग चुका था। तो अभी आप देख रहे हैं इनका कोई इंक्रीजमेंट नहीं, क्योंकि ये जस्ट ज्वाइन किए थे, 28 तारीख को ये ज्वाइन किए हैं सिक्योरिटी गार्ड में, जो अभी सैलरी इनको मिला है। तो इससे एकदम फ्रेश आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये कितना सैलरी आपको फर्स्ट मंथ मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बेनिफिट्स पे, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। और
जो सैलरी स्लिप का वीडियो था उसमें हम बताए थे पेट्रोल का 30 लीटर मिलता है। अब लोग उसको समझ गए पेट्रोल अलाउंस मिलता है। पेट्रोल अलाउंस नाम का कोई अलाउंस नहीं मिलता है। पेट्रोल का पैसा हर सैलरी के बाद, अगर 28 को या 30 को सैलरी आए तो 2-3 दिन में पेट्रोल का पैसा आ जाता है 30 लीटर। हर वो जो आरबीआई में वर्क करता है वो कमेंट, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताए कि मिलता है कि नहीं, तो समझ में आएगा। कुछ लोगों को एकदम समझ में नहीं आता और वो लोग को लगता है कि जो हम बताते हैं हवा में बताते हैं। बताइए, सैलरी स्लिप कौन ला के, यूट्यूब पे ये फर्स्ट सैलरी स्लिप है, शेयर हो रहा है, कौन ला के दे देगा आपको सैलरी स्लिप? तो जो हम बोलते हैं वो करते हैं। तो इस बात को आप लोग समझिए कि अगर हम बता रहे हैं आपको तो ऐसे ही फॉल्स बताते नहीं हैं। कभी भी पूरे अपने कैरियर में, यूट्यूब के कैरियर में जो भी हम बोले हैं उसके पीछे कोई ना कोई सटीक मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन होता है, तभी बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए, कहीं पे भी अलायंस का चर्चा नहीं होता है। पेट्रोल अलायंस नाम का कोई अलायंस नहीं है। आपको 30 लीटर, अभी हमको लगता है बढ़ने वाला भी है, जो 3-4 तारीख तो पता चल ही जाएगा कितना लीटर मिलेगा। कम से कम 30 लीटर आपको मिलेगा। आप ही बताइए, सैलरी के अलावा जो आपको अटेंडेंट में मिलेगा, पेट्रोल का 30 लीटर, अब अगर अभी का रेट ले लेते हैं 100 रुपया एवरेज ले लेते हैं तो 3000 का 900 रुपया। न्यूज़पेपर 234 अभी तक मिल रहा है। चाइल्ड, अगर आपका शादी हो गया है, आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे तक आरबीआई 2800 रुपया ईच, यानी 2800 गुना 2800, ठीक है, 2800 है, ठीक है। और क्वार्टर तो जानते ही हैं आरबीआई का, हर चाहे वो मैनेजर हो या वो चपरासी हो, सबको क्वार्टर प्रोवाइड होता है आरबीआई की तरफ से। तो ये टोटल लगभग आप जोड़ेंगे तो 9000 के आसपास आएगा। सैलरी आपका 31,000 बन रहा है और उसमें 9000 और जोड़ लीजिए, लगभग 40,000। एडवर्टाइजमेंट है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कौन कौन सा आपको अलायंस मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी है पेट्रोल अलायंस? होता ही नहीं। पेट्रोल अलायंस नाम का कुछ नहीं होता, पेट्रोल बेनिफिट मिलता है। अब आपको इंश्योरेंस कहीं पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस अलायंस? नहीं, इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका प्रीमियम आरबीआई आपकी देती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। कुछ लोग को एकदम समझ में नहीं आता तो ग्रुप में लिख देते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अब बेवकूफ़ है वो हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरा काम है समझाना, हम समझा रहे हैं कि अलायंस और बेनिफिट्स में अंतर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और न्यू जो सैलरी आपको मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड और अटेंडेंट दोनों जो ज्वाइन करेंगे 31,000, सारे 31,000 के लमसम आपको दोनों आदमी को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर ठोक। जो भाई आरबीआई में हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पहले से कार्यरत हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग को पेट्रोल का बेनिफिट मिलता है कि नहीं, ताकि कुछ लोग का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपका लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।